आप सभी का स्वागत है मेरे चैनल द सिंप्लीफाइड हिंदी में। आशा है आप सब ठीक होंगे और आपने मेरे द्वारा की गई व्याख्या जो कि मैंने 10वीं के पाठ राम लक्ष्मण परशुराम संवाद में से ली थी, जो कि तुलसीदास जी द्वारा रचित है। इसमें आपने पिछली बार ये पढ़ा कि किस प्रकार लक्ष्मण जो है वो परशुराम जी की हुई बातों का उपहास उड़ाते हैं, परशुराम जी का उपहास उड़ाते हैं, उन पर व्यंग्य कसते हैं, और जो परशुराम जी हैं वो किस प्रकार अपनी प्रशंसा करते हैं, आत्म प्रशंसा करते हैं। मुझे आशा है कि आपको मेरे द्वारा बताई गई व्याख्या समझ में आई होगी, आपने भली भांति उसको समझा होगा, जाना होगा, और मैंने जहां तक हो सका जो मुश्किल शब्द है उनके अर्थ भी आपके सामने दिए। आज हम इससे आगे वाला पढ़ेंगे कि जब परशुराम जी लक्ष्मण के ऊपर व्यंग्य करते हुए, उनके ऊपर क्रोध करते हुए, गुस्सा करते हुए अपनी प्रशंसा करते हैं, आत्म प्रशंसा करते हैं, तो लक्ष्मण उनकी बातों का जवाब किस प्रकार देते हैं। क्या कहते हैं? बहस लखन बोले मृदुवानी, अहो मुनीस महाबट मानी। कि जो लक्ष्मण थे वो परशुराम द्वारा की गई आत्म प्रशंसा को सुनकर बहुत ही मृदु वाणी में, बहुत ही कोमल स्वर में बोलते हैं, अहो मुनीस महाबट मानी। कि हे मुनिवर, क्या अर्थ है? हे महायोद्धा, हे मुनिवर, आप अपने आप को महायोद्धा समझते हैं और पुनी पुनी मोही दिखाव कुठार, आप मुझे बार बार अपने कुल्हाड़े को दिखा रहे हो। क्या कहते हैं कि हे मुनिवर, आप अपने आप को एक महायोद्धा समझते हो और महायोद्धा समझकर अपनी प्रशंसा कर रहे हो, और मुझे बार बार, पुनी पुनी का अर्थ क्या है? बार बार मुझे आप अपना फरसा दिखा रहे हो। चाहत उड़ावन फूकी पहाड़, आप ऐसा करके क्या दिखाना चाहते हो? सिर्फ ये दिखाना चाहते हो कि आप एक उंगली में पहाड़, एक फूंक से पहाड़ को उड़ा सकते हो। चाहत का अर्थ क्या है? चाहना। उड़ावन का अर्थ क्या है? उड़ाना। और फूकी का अर्थ क्या है? यहाँ पर फूंक मारकर। यहाँ कुंभड़ बतिया कऊ नहीं, जे तर्जनी देखी मरी चाही। लक्ष्मण आगे क्या कहते हैं कि यहाँ पर कुंभड़ बतिया के समान कोई भी निर्बल मनुष्य नहीं है। कुम्हड़ बतिया क्या होता है? निर्बल। ये वास्तव में एक काशी का छोटा सा फल होता है, लेकिन यहाँ पर इसका जो अर्थ लिया गया है वो एक निर्बल मनुष्य के समान माना गया है। तो लक्ष्मण क्या कहते हैं कि यहाँ पर कोई भी निर्बल मनुष्य नहीं है। जे तर्जनी देखी मरी जाही, जो कि आपकी तर्जनी उंगली को देखकर ही मर जाएगा। मरी जाही मीन्स मर जाएगा। देखी कुठार सरासन बाना, मैं कछु कह सहित अभिमाना। क्या कहते हैं लक्ष्मण कि देखी कुठार, मैंने आपके हाथों में कुल्हाड़ी को देखा। सरासन बाना, सरासन का यहाँ पर अर्थ क्या है? धनुष, और बाना का अर्थ क्या है? बाण। कहते हैं कि मैंने आपको धनुष और बाण से सुसज्जित देखा था, मैंने आपके हाथों में धनुष और बाण को देखा था, कुठार को आपके हाथ में देखा था, इसीलिए मैंने अभिमान सहित आपको कुछ कहा था। यानी कि मैंने आपको यहाँ पर एक योद्धा समझा था, इसलिए मैंने अभिमान के सहित आपको कुछ कहा था। ब्रिगसुत समझी जिनेऊ बिलोकी, जो कुछ कहूँ सहो रीस रोकी। ब्रिगसुत का यहाँ पर अर्थ क्या है? भृगु के पुत्र परशुराम, यानी कि परशुराम के लिए इस शब्द का प्रयोग किया गया। कौन सा? भृगुसुत। इस शब्द का प्रयोग परशुराम जी के लिए किया गया है। तो लक्ष्मण क्या कहते हैं कि भृगुसुत समझी जिनऊ बिलोकी,
जनेऊ क्या होता है? जो गले में डाला होता है, जो पंडित लोग डालते हैं, कहते ब्राह्मण लोग जो गले में जनेऊ डालते हैं, तो वो कहते हैं कि मैंने आपको जनेऊ को धारण किए हुआ एक भृगु के पुत्र माना था। मैंने आपको जनेऊ को धारण किए हुए देखा था और आपको भृगु के पुत्र माना था। जो कुछ कहूँ सहो रीस रोकी, और आपको जनेऊ को धारण किए हुए देखकर, एक ब्राह्मण देखकर, मैंने अपने गुस्से को रोककर अभी तक आपसे कुछ भी नहीं कहा है। जो कुछ कहूँ सहो रीस रोकी। रीस का अर्थ यहाँ पे क्या होता है? क्रोध या गुस्सा। कहते हैं कि मैंने आपको जनेऊ धारण किए हुए देखा था, तो इसी कारण से मैंने अभी तक अपने गुस्से को रोका हुआ था। मैं गुस्से को रोककर मैं आपसे कुछ भी नहीं कह रहा था। सुर महिसुर हरिजन अरुकाई, हमरे कुल इह पर न सुराई। अब लक्ष्मण जी आगे क्या कहते हैं कि सुर का अर्थ क्या होता है? देवता, महिसुर ब्राह्मण, गाय गाय। कहते हैं कि हमारे कुल की एक परंपरा है कि हम लोग सुर महिसुर हरिजन अरुगाई, कहते हैं कि हम लोग देवता, ब्राह्मण, गाय और हरि भक्तों के ऊपर अपनी वीरता को नहीं दिखाते हैं। कहते हैं हमारी एक परंपरा चलती आ रही है कि हम लोग कभी भी इन चारों के ऊपर कभी भी अपनी बहादुरी को नहीं दिखाते हैं, अपनी वीरता को नहीं दिखाते हैं, अर्थात इनके ऊपर आक्रमण नहीं करते हैं। सुराई का अर्थ क्या है? वीरता, यानी कि हम अपनी वीरता को इनके ऊपर नहीं दिखाते हैं। आगे क्या कहते हैं? बंदे पापू अब कीर्ति हारे, मरतू ता परिये तुम्हारे। कहते हैं कि अगर हम इनको मारते हैं तो इन्हें मारने से हमें अपयश की ही प्राप्ति होती है। कहते हैं कि अगर हम इन्हें मारते हैं तो इन्हें मारने से हमें अपयश ही मिलता है, हमारी प्रसिद्धि नहीं होती, बल्कि हमारे ऊपर पाप चढ़ता है, पाप लगता है। तो वो आगे क्या कहते हैं? मातू ता परिये तुम्हारे। परिय का अर्थ यहाँ पर क्या है? पैर। परिय का अर्थ है पढ़ते हैं पा पैर। कि अगर आप हमें मारना भी चाहते हैं तो आप मार सकते हैं और हम आपके पैरों को पकड़ लेंगे, आपके चरणों में गिर जाएंगे। कोटि कुलीस संवचन तुम्हारा, व्यर्थ दहु धनु बाण कुठारा। कहते हैं कि आपके जो वचन है वो कोटि यानी कि करोड़ों, कुलीस यानी कठोर। आपके जो वचन है वो बहुत ही कठोर है और आपके वचन जो हैं वो इतने करोड़ों वचनों के समान उनको माना जाता है। इतने कठोर आपके वचन हैं कि इन्हें वचनों को करोड़ों वचनों के समान माना जाता है, कठोर वचनों के समान माना जाता है। तो वो क्या कहते हैं? व्यर्थ धनुबान कुठारा। और इतने कठोर वचन बोलते हुए आपने व्यर्थ में ही धनुष, बाण और कुठार को धारण किया हुआ है। आगे क्या कह रहे हैं? जो बिलोकी अनुचित हो क्षमु महामुनि धीर, सुनी सरोष भृगु बसमनी बोले गिरा गंभीर। क्या आगे वो कह रहे हैं? लक्ष्मण जी आगे क्या कहते हैं कि जो बिलोकी अनुचित केहू, कि मैंने अगर आपको कुछ भी अनुचित कहा है तो मैंने आपको क्षमु महामुनि तीर, कि मैंने आपको ये सब कुछ धारण किए हुए यानी कि कुठार को धारण किए हुए, धनुष बाण को धारण किए हुए देखा था। इसीलिए मैंने अगर आपको कुछ कह दिया है तो हे महामुनि, क्षमु महामुनि तीर, कि हे महामुनि आप हमें क्षमा कर दीजिए। सुनी सरोष, सरोष का अर्थ यहाँ पर क्या है? क्रोध सहित। कि जब उन्होंने परशुराम जी ने लक्ष्मण जी की बातों को सुना तो उन्होंने क्रोध में आकर, सरोष में बहुत ज्यादा गुस्से में आकर, उन्होंने
भृगु बसमणि बोले कि परशुराम जी वहां पर बोले, गिरा गंभीर, गिरा मतलब वाणी, कि अपनी वाणी को गंभीर करके परशुराम जी बोले, क्या बोले, अगले पद में देखते हैं। कौशिक सुनु मंद येहु बालक, कुटिल कालबस निज कुल घालक। कहते हैं कि हे कौशिक, कौशिक शब्द यहाँ पर किसके लिए आया है, विश्वामित्र। वो विश्वामित्र जी को संबोधित करते हुए कहते हैं, कौन कहते हैं, परशुराम जी। परशुराम जी विश्वामित्र जी को संबोधित करते हुए कहते हैं कि कौशिक सुनो, हे विश्वामित्र सुनो, मंद येहु बालक, कि ये जो बालक है, कौन सा बालक, लक्ष्मण जी। कहते हैं कि ये जो बालक है ये मंद बुद्धि है। येहु बालक अर्थात यह बालक मंद बुद्धि है। कुटिल कालबस निज कुल घालक, कहते हैं कि ये काल के बस में आकर इतने कठोर वचनों का प्रयोग कर रहा है, निज कुल घालक, और अपने ही कुल का नाश करने वाला है। कहते हैं कि घालक का क्या अर्थ है, नाश करने वाला। कहते हैं कि ये अपने ही कुल का नाश करने वाला है, लेकिन ये अपने कुल का नाश क्यों कर रहा है, क्योंकि ये काल के बस में आकर बोल रहा है। भानु बस राकेश कलंकु, निपट निर्कुसु अबुद्धू असंकु। कहते हैं कि ये भानुवंश यानी कि सूर्यवंश, कहते हैं कि ये सूर्यवंश का है, लेकिन ये सूर्यवंश का होते हुए भी जिस प्रकार चंद्रमा के बीच में दाग होता है, उसी प्रकार ये सूर्यवंश के ऊपर दाग लगाने वाला है। निपट निर्कुसु अबुद्धू असंकु, कि ये जो बच्चा है ये नीरा स्वच्छंद है, यानी कि इसको किसी से भी कोई किसी प्रकार का डर नहीं लगता, और ये मूर्ख बच्चा है, इसी कारण ये काल के बस में आकर इतना कुछ बोलता जा रहा है। काल कवलु होइन छन माही, कहो पुकारी खोरी मोही नाही। क्या कह रहे हैं इसमें परशुराम जी, कि कुछ ही क्षण में, अगर इसने बोलना बंद ना किया, किसने, लक्ष्मण ने। कहते कि अगर लक्ष्मण ने बोलना बंद ना किया तो कुछ ही क्षण में ये काल का ग्रास बन जाएगा। क्या मतलब है यहाँ पर, कि परशुराम जी कहते हैं कि अगर इसने बोलना ना बंद किया तो ये जो बच्चा है यानी कि लक्ष्मण जी जो है वो उनके हाथों से मारे जाएंगे। होई क्षण माही, क्षण का अर्थ क्या है यहाँ पर, एक ही क्षण में, एक ही पल में। कहो पुकारी खोरी मोही नाही, अगर ऐसा होता है तो कोई भी मुझे पुकार कर मेरे ऊपर दोष नहीं देगा। तुम हट कहू जो चहू उबारा, कही प्रतापु बलु रोष हमारा। वो विश्वामित्र जी को कहते हैं कि अगर तुम हट कहू जो चाहू उबारा, कि अगर तुम इसे मेरे हाथों से बचाना चाहते हो, मेरे हाथों से काल का ग्रास होने से इसे बचाना चाहते हो, कही प्रतापु बल रोष हमारा, तो तुम इसे मेरे प्रतापु यानी कि प्रताप, बलु यानी कि बल, रोष यानी कि मेरे क्रोध के बारे में इसे बताओ, और इसे बताकर इसे मेरे हाथों से मरने से बचा लो। लखन केहू मुनि सुयश तुम्हारा। आगे अब लक्ष्मण जी क्या कहते हैं, लखन केहू, लक्ष्मण कहते हैं मुनि सुयश तुम्हारा, हे मुनिवर आपके यश को, तुम्ही अचत को बरने पारा, कि आपका जो यश है उसका वर्णन कौन कर सकता है। कहते हैं आपके यश का वर्णन आपके सिवा कोई भी नहीं कर सकता है। तुम्ही अचत को बरने पारा, कहते हैं कि आपने अपनी प्रशंसा अपने ही मुंह से की है, यानी कि आपने अनेकों प्रकार से, अनेक तरह से अपनी प्रशंसा की है। अपने मुंह तुम अपनी करनी,
आपने अपने ही मुख से अपनी प्रशंसा की है। बार अनेकों बांति बहु बरनी, और बहुत बार अनेकों भांति से, अनेकों प्रकार से, बहुत बारी आपने अपनी प्रशंसा की है। कहते हैं कि फिर भी अगर आपको इससे संतोष नहीं मिलता, क्या कह रहे हैं वो, नहीं संतोष ता पुनि कुछ कहू। कहते हैं कि फिर भी अगर आपको अपनी प्रशंसा करने से संतोष नहीं मिलता तो पुनि कुछ कहू, और आप दोबारा से अपनी प्रशंसा में कुछ कहना चाहते हो, जनी रीस रोकी दुस्सह दुख सहू, तो फिर आप अपनी प्रशंसा को अपने अंदर रोककर अपने अंदर दुख को किस लिए सह रहे हो। यानी कि लक्ष्मण जी क्या कहते हैं कि आप तो अपनी प्रशंसा खुद ही कर रहे हो। आपकी प्रशंसा कौन कर सकता है, आप तो अपनी प्रशंसा खुद ही कर रहे हो, और एक ही तरीके से नहीं बल्कि अलग अलग प्रकार से आप अपनी प्रशंसा कर रहे हो, अपना गुणगान कर रहे हो। वो कहते हैं कि अगर अभी भी आपको संतोष नहीं है, आपका मन नहीं भरा, तो अपनी प्रशंसा और करना चाहते हो तो आप अपनी प्रशंसा कर सकते हो। अगर आप अपनी प्रशंसा को रोक कर अपने आप को गुस्सा दिलवा रहे हो, अपने रोष को अपने अंदर दबा रहे हो, तो कहते हैं उसका कोई फायदा नहीं। आप अपनी प्रशंसा और करना चाहते हो तो और प्रशंसा कर सकते हो। यहाँ पर लक्ष्मण जी जो है वो पूरी तरह से उनके ऊपर व्यंग्य कसते हुए दिखाई दे रहे हैं। आगे क्या है, वीर व्रती तुम धीर अछोबा, गारी देत न पाओ छोबा। वीर व्रती यहाँ पे किसको कहा गया है, वीरता के व्रत का पालन करने वाला। यानी कि जो वीरता के व्रत को पालन करते हैं वो दिखावा नहीं करते, अपनी प्रशंसा नहीं करते, बल्कि वो वीरता को ही पालन करते हैं, वीरता ही दिखाते हैं। तो क्या कहते हैं, वीर व्रती तुम धीर अछोबा। कहते हैं कि आप वीरता के व्रत का पालन करने वाले हो, परंतु गाली देत न पाऊ शोभा, लेकिन आपको गाली देना शोभा नहीं देता है। गाली का अर्थ यहाँ पर क्या है, गाली। पावू का अर्थ क्या है, पाना। शोभा का अर्थ क्या है, शोभा। कहते कि आप तो वीरता का पालन करने वाले हो, लेकिन अगर आप गाली देते हो तो ये गाली देना जो है वो आपको शोभा नहीं देता है। सूर समर करनी कहीं न जानवी आपू, विद्यमान रण पाई रिपु कायर कति प्रतापू। सूर समर करनी करी कहीं न जानवी आपू। कहते हैं कि सूर का अर्थ यहाँ पे, समर का अर्थ यहाँ पे क्या है, युद्ध। कहते हैं कि सूर का अर्थ यहाँ पे क्या है, शूरवीर। लक्ष्मण जी क्या कहते हैं कि जो शूरवीर लोग होते हैं वो युद्ध के मैदान में कहीं न जानवी आपू, कि वो जो शूरवीर लोग होते हैं वो युद्ध के मैदान में अपनी पराक्रम दिखाते हैं, अपनी वीरता को दिखाते हैं। वो ना जानवी आपू, अपनी बातों से ही अपनी वीरता को नहीं दिखाते या अपनी प्रशंसा नहीं करते हैं। विद्यमान रण पाई रिपु कायर कथी प्रतापू। कहते हैं कि युद्ध के मैदान में जो मनुष्य अपने शत्रु को अपने सामने खड़ा देखता है, वो मनुष्य अगर उस समय अपनी प्रशंसा करता है, दिखाई देता है, अर्थात शत्रु को सामने देखकर जो मनुष्य अपनी प्रशंसा करता है, तो वो मनुष्य वीर नहीं बल्कि कायर माना जाता है। रण का अर्थ क्या है, युद्ध। और रिपु का अर्थ यहाँ पे क्या है, शत्रु। यानी कि जो भी शत्रु को सामने देखकर अपनी प्रशंसा करता है, अपना कथी प्रतापु, अपने प्रताप के बारे में बताता है, व्याख्यान उसका करता है, कहते हैं कि ऐसे मनुष्य को वीर नहीं माना जाता, बल्कि ऐसे मनुष्य जो हैं वो कायर ही माने जाते हैं। तो आज तक हम इतना ही करेंगे, आज हम यहीं पे समाप्त करते हैं। इसके आगे जो हमारे 2 पद रह गए हैं वो हम अगली वीडियो में करेंगे। आशा है कि आपको समझ में आया होगा, मेरे द्वारा की गई व्याख्या आपको समझ में आई होगी।
पिछली बार की तरह भी मैंने इस बार भी इसके अर्थ यहाँ पर दिए हुए हैं। अब आप इसकी सहायता लेना चाहो तो आपको समझने में आसानी मिलेगी, आप इसकी सहायता ले सकते हो। अब अगले जो पद हैं उनको लेकर अगली वीडियो में आपके सामने आऊंगी। तब तक के लिए धन्यवाद।